नमस्ते दोस्तों। इस बार भाई बहन के अटूट प्रेम, विश्वास और स्नेह का पावन पर्व रक्षाबंधन एक बेहद खास और दुर्लभ संयोग के साथ मनाया जाएगा। वर्ष 2026 में रक्षाबंधन 28 अगस्त को पड़ रहा है और इसी दिन साल का अंतिम चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। जैसे ही यह जानकारी सामने आई, लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठने लगे। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या चंद्र ग्रहण का प्रभाव रक्षाबंधन के शुभ पर्व पर पड़ेगा? क्या ग्रहण के कारण सूतक काल मान्य होगा? क्या बहनें अपने भाइयों की कलाई पर शुभ मुहूर्त में राखी बांध पाएंगी या फिर ग्रहण की वजह से समय में बदलाव करना पड़ेगा? इन सभी सवालों के उत्तर जानना इस समय हर परिवार के लिए बेहद जरूरी हो गया है। रक्षाबंधन केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि भाई बहन के अटूट रिश्ते, विश्वास, प्रेम और सुरक्षा के वचन का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उसकी लंबी उम्र, सुख समृद्धि और उज्ज्वल भविष्य की कामना करती है, जबकि भाई जीवन भर उसकी रक्षा करने का संकल्प लेता है। यही कारण है कि इस पर्व का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व पूरे भारत में अत्यंत विशेष माना जाता है। लेकिन जब किसी शुभ पर्व के साथ ग्रहण जैसी खगोलीय घटना जुड़ जाती है, तब स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में संशय उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तब चंद्र ग्रहण लगता है। धार्मिक मान्यताओं में ग्रहण के समय पूजा पाठ, भोजन और शुभ कार्यों से परहेज करने की सलाह दी जाती है। ग्रहण से पहले लगने वाला सूतक काल भी विशेष महत्व रखता है। सामान्यतः चंद्र ग्रहण का सूतक लगभग 9 घंटे पहले शुरू माना जाता है और ग्रहण समाप्त होने तक प्रभावी रहता है। यही कारण है कि इस बार लोगों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि यदि रक्षाबंधन के दिन चंद्र ग्रहण लगेगा, तो क्या राखी बांधने का शुभ कार्य प्रभावित होगा? क्या बहनों को ग्रहण से पहले ही राखी बांधनी होगी या ग्रहण समाप्त होने के बाद? क्या मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे? क्या पूजा अर्चना की जा सकेगी? ऐसे कई प्रश्न इस समय लोगों के मन में लगातार उठ रहे हैं। हालांकि ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि किसी भी ग्रहण का प्रभाव उसके भारत में दिखाई देने या न दिखाई देने पर भी निर्भर करता है। यदि चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देता है, तभी उसका सूतक काल मान्य माना जाता है। यदि ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देता, तो धार्मिक दृष्टि से सूतक काल लागू नहीं होता और पूजा पाठ सहित सभी शुभ कार्य सामान्य रूप से किए जा सकते हैं। इसलिए रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने का सही समय जानने के लिए ग्रहण की दृश्यता और पंचांग के अनुसार निर्धारित शुभ मुहूर्त दोनों पर ध्यान देना आवश्यक होगा। रक्षाबंधन के अवसर पर शुभ मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। बहनें शुभ समय में भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, तिलक लगाती हैं, आरती उतारती हैं और मिठाई खिलाकर उसकी सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इसलिए यदि ग्रहण का प्रभाव मान्य होता है, तो राखी बांधने का समय ग्रहण शुरू होने से पहले रखा जाएगा। वहीं यदि ग्रहण का सूतक भारत में मान्य नहीं होगा, तो पूरे शुभ मुहूर्त में बिना किसी बाधा के रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा सकेगा। धार्मिक परंपराओं के अनुसार ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान, पूजा और दान का विशेष महत्व बताया गया है। कई श्रद्धालु ग्रहण के बाद गंगा जल से स्नान करते हैं, घर की शुद्धि करते हैं और भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करना भी अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इस बार रक्षाबंधन का पर्व केवल भाई बहन के प्रेम का उत्सव ही नहीं, बल्कि एक दुर्लभ खगोलीय संयोग का भी साक्षी बनने जा रहा है। इसलिए हर किसी की नज़र पंचांग, ग्रहण के समय और शुभ मुहूर्त पर बनी हुई है। यदि आप भी इस वर्ष रक्षाबंधन मनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो अंतिम और प्रमाणिक शुभ मुहूर्त की जानकारी अवश्य प्राप्त करें, ताकि किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति से बचा जा सके। आखिरकार, रक्षाबंधन का सबसे बड़ा संदेश प्रेम, विश्वास और परिवार की एकता है। चाहे ग्रहण हो या कोई अन्य संयोग, भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते की भावना सदैव सर्वोपरि रहती है। सही मुहूर्त में श्रद्धा और विश्वास के साथ बांधी गई राखी न केवल रिश्तों को मजबूत बनाती है, बल्कि परिवार में सुख, समृद्धि और खुशियों का भी संचार करती है।
इसलिए इस वर्ष भी श्रद्धा, आस्था और परंपरा के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाएं और इस दुर्लभ संयोग को एक यादगार अवसर बनाएं। बहुत है, पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए, आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज़।